पार्टी हैं, व्यावसायिक वर्ग के लोगों को विशेष रूप से ध्यान कभी दिया ही नहीं गया। व्यावसायिक लोग को उचित सम्मान मान नहीं मिला। माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी के द्वारा व्यावसायिक प्रकोष्ठ का मुझे महासचिव बनाने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के लोगों को मान सम्मान और देने का काम उन्होंने किया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित करे। और मेरी एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर एनडीए की सरकार के जितने भी लोग हैं वो भी व्यावसायिक लोग के बारे में जागरूक रहें और सबको मान सम्मान दें और उनके समस्या का समाधान करें। जो भी समस्या व्यावसायिक लोग का है यहाँ पर नोखा में या पूरे प्रदेश में, बिहार राज्य के पूरे प्रदेश में, ज़िले में जितनी भी व्यावसायिक लोग हैं उनकी अगर कोई समस्या है तो उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और मैं यही हमारी कोशिश रहेगी कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं, जो भी उनकी समस्या हो उनका समाधान निकले और वे अपना व्यापार अच्छे से करें। चूँकि देश के निर्माण से लेकर और सत्ता की भागीदारी तक और जो भी व्यावसायिक वर्ग है वही टैक्स पे करते हैं, वही टैक्स देते हैं जिससे सरकार हमारी चलती है। नगर परिषद नोखा के मुख्य बाजार में मारुति उत्सव भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक रमेश्वर प्रसाद चौरसिया भाजपा नेता की उपस्थिति में सम्मान समारोह के माध्यम से नोखा में बंद पड़ रहे चावल उद्योग को लेकर चर्चा किया गया। इसमें नगर परिषद नोखा में शुक्रवार को लगभग 6 बजे तक चले इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बातों को लेकर चर्चा की गई। यह सम्मान समारोह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ता अजय कुमार को बनाए जाने पर यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव अजय कुमार को लेकर के कई बातों को चर्चा किया गया और व्यावसायिक प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। पूर्व विधायक रमेश्वर प्रसाद चौरसिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के उद्योग मंत्री से इसको लेकर के चर्चा की गई है और राइस मूल्य उद्योग को लेकर के चर्चा में कई बातों पर बात की गई है और इसे चालू करने को लेकर के चर्चा की गई है। इसके लिए कमेटी का गठन करने और कई बातों पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव व अधिवक्ता अजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से बातचीत करके राइस मिलों की स्थिति सुधारने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भी पूर्व में मिल मालिक हूं और राइस मिलों की स्थिति को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बिंदेलाल कुशवाहा ने किया और इसका संचालन श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पश्चिमी के रमेश शर्मा, पूर्वी के अनिल सिंह के अलावा रमता सिंह यादव, ललित कुमार राय, सचिदानंद सिन्हा, परशुराम यादव, चंद्रकांत कुशवाहा, रामचंद्र प्रसाद, अजय प्रसाद, अशोक चौधरी, बबलू कुमार, उमा कुमार, अजय कुमार सिंह, अजय प्रसाद, हाकिम जी सहित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और जदयू नेता सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह के माध्यम से कई बातों को लेकर के चर्चा किया गया। जितने भी पार्टी हैं, व्यावसायिक वर्ग के लोगों को विशेष रूप से ध्यान कभी दिया ही नहीं गया। व्यावसायिक लोग को उचित सम्मान मान नहीं मिला। माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी के द्वारा व्यावसायिक प्रकोष्ठ का मुझे महासचिव बनाने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के लोगों को मान सम्मान और देने का काम उन्होंने किया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित करे। और मेरी एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर एनडीए की सरकार के जितने भी लोग हैं वो भी व्यावसायिक लोग के बारे में जागरूक रहें और सबको मान सम्मान दें और उनके समस्या का समाधान करें। जो भी समस्या व्यावसायिक लोग का है यहाँ पर नोखा में या पूरे प्रदेश में, बिहार राज्य के पूरे प्रदेश में, ज़िले में जितनी भी व्यावसायिक लोग हैं उनकी अगर कोई समस्या है तो उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और मैं
यही हमारी कोशिश रहेगी कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं, जो भी उनकी समस्या हो उनका समाधान निकले और वे अपना व्यापार अच्छे से करें, क्योंकि देश के निर्माण से लेकर और सत्ता की भागीदारी तक और जो भी व्यावसायिक वर्ग है वही टैक्स पे करते हैं, वही टैक्स देते हैं, जिससे सरकार हमारी चलती है। राइस मिल बंद हो चुकी है, तो पहले आप राइस मिलर भी हैं, उस बारे में क्या कर रहे हैं? इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए तो राइस मिल जो बंद हुआ उसके पीछे कई कारण हैं। खाद्य सुरक्षा बिल भी एक कारण है। मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा बिल है, जो जयराम रमेश रेड्डी कांग्रेस के खाद्य आपूर्ति मंत्री सेंट्रल में थे, उनका मैं वक्तव्य सुना था। तो उस पीरियड में उन्होंने जो लागू किया खाद्य सुरक्षा बिल, उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए है और 2800 राज्य में इसको ढंग से लागू कर दिया गया ताकि गरीब को इसकी सुविधा मिलती रहे। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि जब कोटा में जो चावल उपलब्ध होने लगा तो वो कोटा का चावल जितना जिसको ज़रूरत है उतना निकालता था, बाकी मार्केट में 9 रुपये 10 रुपये केजी बेच देता था। इससे यहाँ के जितने भी राइस मिलर थे उनको पड़ता नहीं पड़ा और उनका चावल का रेट 18 रुपये रहता था। उस समय 2015 की बात है। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ का राइस मिलर को घाटा लगने लगा और व्यवसाय यहाँ बंद होने लगा। प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, घूमना और करना दो अलग बात है। घूमकर हम अपना प्रचार करें, लेकिन देश हित में हम सोचें, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी बुनियादी चीज़ क्या है, यहाँ बच्चों की समस्या क्या है। यहाँ डोमिसाइल नीति लगा, ये माननीय श्री उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी का सहयोग रहा कि एनडीए के घटक के साथ बैठ मिलकर डोमिसाइल नीति लगा दिए, जिससे यहाँ के बच्चों की पुरानी मांग शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा काम हुआ। अभी भी कुछ काम है, जैसे 6 महीना पर उनका 6 महीना पर जाति खत्म हो जाता है, 6 महीना पर आय खत्म हो जाता है, 6 महीना पर निवास खत्म हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसे जादू की छड़ी नहीं है कि जो किसी भी व्यक्ति को 6 महीना में करोड़पति बना दे, और कोई जादू की ऐसी छड़ी नहीं है कि 6 महीना में उनका निवास बदल दे। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि बच्चों को जो लाइन लगाकर अंचल कार्यालय में घूमते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ के जो भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि यह सरकार कम से कम निवास 5 साल के लिए बनाए, जाति परमानेंट बनाए और आय भी 5 साल के लिए बनाए। एनडीए के सरकार में भी अपराध बढ़ गया, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, अपराध सब समय बढ़ा है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस पर सरकार की कार्रवाई चल रही है और कुछ यहाँ पर जितने भी असामाजिक तत्व हैं अभी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि उसको दबाया जाए और उचित उनके साथ न्याय किया जाए। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ही अस्वस्थ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो स्वास्थ्य विभाग में दवा भी नहीं मिलता था, अब तो बिल्डिंग भी बन गया है और दवा भी मिल रहा है। कई जगह डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, अब तो डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें नोखा में एक और चीज़ है कि यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते कई माता बहनों का जान चला जाता है प्रसूति होते समय, बच्चा डिलीवरी के समय। तो इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कम से कम यहाँ पे एक महिला डॉक्टर की उपलब्धि कराई जाए, जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध रहे।